भारत में खुफिया एजेंसी रॉ विवादों में है तो जर्मनी में घरेलू खुफिया एजेंसी पर भी बहस हो रही है। रॉ सूचना न देने की कोशिश कर रही है तो जर्मन एजेंसी पर सबूतों को नष्ट करने के आरोप हैं। पिछले सालों में विदेशी मूल के 9 लोगों की एक के बाद एक हत्या हुई थी। जब ये पता चला कि उन्हें एक नव नाजी गुट ने मारा है तो जर्मनी की घरेलू खुफिया एजेंसी दबाव में आ गई। लेकिन जब ये सामने आया कि इस कांड से जुड़ी फाइलों को नष्ट किया गया तो उसके अस्तित्व पर ही बहस छिड़ गई है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि यदि एजेंसी इन हत्याओं का पता देने में विफल रही है तो उसकी जरूरत क्या है? फाइलों को नष्ट करना सिर्फ गलती थी या कुछ छुपाने की कोशिश? संविधान की रक्षा के लिए बनी एजेंसी पर आरोप तो पहले से भी लगते रहे हैं, लेकिन अब उसे खुराक मिल गई है। लोकतंत्र में जासूसी संस्थान भी निगरानी के दायरे में होने चाहिए, लेकिन खुफिया एजेंसियों की निगरानी करने वाली जर्मन संसद की समिति के सदस्य भी नाराज हैं कि उन्हें जरूरी सूचनाएं नहीं दी गईं। भारत में भी खुफिया सेवाओं पर सीमाएं तोड़ने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग हो या सरकार की गलतियों को उजागर करने वाले पत्रकारों की निगरानी, सूचना आयोग ने इसी हफ्ते रॉ को संस्था के अंदर भ्रष्टाचार, यौन शोषण और मानवाधिकारों के हनन के मामलों की जानकारी देने को कहा है। गोपनीयता अपराध को पनपने का मौका देती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस पर लगाम जरूरी है। खुफिया एजेंसियों की संरचनाओं को जवाबदेह बनाए जाने की जरूरत है ताकि वे राज्य के अंदर राज्य न बन जाएं। जर्मनी में इस पहल पर सहमति बनती दिख रही है।